केदारनाथ मंदिर पर नया खतरा। शोर से ग्लेशियर कांपा तो खतरे में मंदिर। हेलीकॉप्टरों का शोर केदारनाथ मंदिर के लिए बना खतरा। हेलीकॉप्टर कंपनियां उड़ा रही नियमों की धज्जियां। तारीख 13 जून साल 2013। ये तारीख तो याद ही होगी। 10 साल पहले का वो मंजर देख आज भी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्लेशियर टूटने से उफनाई मंदाकिनी नदी ने हर जगह तबाही ही तबाही मचाई थी, लेकिन इस तबाही से हमें सबक नहीं लिया और ऐसे ही हादसों को फिर से दावत दे रहे हैं। दरअसल हमने भगवान तक पहुंचने के इतने सरल और अवैज्ञानिक रास्ते बना लिए हैं कि भगवान पर ही मुसीबत आ गई है। ये मुसीबत है हेलीकॉप्टरों का शोर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चरम पर है। हर रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, कोई पैदल तो कोई हेलीकॉप्टर की सवारी कर पहुँच रहा है। खबरों के मुताबिक 2023 में हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में पहुँच रहा है, जो केदारनाथ मंदिर के लिए संकट बनता जा रहा है। हेलीकॉप्टरों के शोर से घाटी के दरकने और हेलीकॉप्टरों के धुएं के कार्बन से पूरा इलाका खतरे की जद में आ गया है। तारीख 13 जून साल 2013। आपको बता दें कि 1998 तक केदारनाथ के लिए एक हेलीपैड था, अब 9 बन गए हैं। ये हेलीपैड देहरादून से फाटा तक फैले हैं और 9 कंपनियों के लिए उड़ान सुविधा देते हैं। 8 साल पहले तक केदारनाथ के लिए कुल 10-15 उड़ानें थी। अब केदारनाथ वैली में सुबह 6 से शाम 6 तक हेलीकॉप्टर रोजाना 250 से ज्यादा राउंड लगाते हैं। इनका शोर और इनसे निकलने वाले कार्बन ने मंदिर और उसकी पूरी घाटी के लिए नया संकट खड़ा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केदारनाथ घाटी हिमालय के उन क्षेत्रों में से एक है जो सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में आती है। तेजी से बढ़ रही यात्रियों की संख्या पहले ही चिंतित करने वाली है। उस पर हेलीकॉप्टरों का ये शोर और इनकी बढ़ती संख्या किसी विकराल संकट का रूप न ले यही डर है। मोटे मुनाफे के लिए कंपनियां उड़ा रही नियमों की धज्जियां। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि केदारनाथ यात्रा में पहुंचने वाले लोगों के लिए 9 कंपनियां काम कर रही हैं। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार केदारनाथ में हेलीकॉप्टर 600 मीटर के नीचे नहीं उड़ सकते हैं। नियमों के अनुसार आवाज 50 डेसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफे कमाने और फ्यूल बचाने के लिए हेलीकॉप्टर 250 मीटर ऊंचाई तक उड़ते हैं, जिससे आवाज भी दोगुनी होती है। पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी बताते हैं कि हिमालय के ऐसे सबसे संवेदनशील और शांत क्षेत्र में 100 डेसिबल शोर और कार्बन उत्सर्जन हर 5 मिनट में होगा तो मंदिर, पर्यावरण, वन्य जीवों के लिए खतरा तय है। हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और धर्म के और धार्मिक मित्रों की आवाजाही इस जोर पर चल रही है। शायद इसका सीधा कहीं ना कहीं असर वहाँ की प्रकृति और पारिस्थितिकी पर पड़ना तय है, क्योंकि एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि एक मैक्रो क्लाइमेट होता है और एक माइक्रो क्लाइमेट होता है। जिस तरह केदारनाथ जहाँ बसा है वो बहुत संवेदनशील इलाका है और उस संवेदनशीलता में लगातार हेलीकॉप्टर की आवाजाही हुई तो वहाँ के माइक्रो क्लाइमेट का सीधा मतलब ये है कि वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का टेम्परेचर विपरीत रूप से प्रभावित होंगे ही होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार नुकसान की स्टडी कराए फिर फेरे तय करे। 2013 में हम प्रकृति की ताकत को न समझने की भूल कर चुके हैं। उस संवेदनशील क्षेत्र में और जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं उसे भी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। और इनसे भी ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है कि हिमालय की संवेदनशीलता आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। केदारनाथ में कुछ सालों में हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी हैं। कुछ लोग इसे जरूरी भी मानते हैं, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि सुविधाओं के चक्कर में आज हम प्राकृतिक चीजों से खेल रहे हैं। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
उत्तराखंड हिमालय के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में अगर जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो साल 2013 वाला मंजर दोबारा दोहरा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट।